गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9 चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के आगे का अध्ययन करेंगे। पहले अपन ने भारत के भौतिक स्वरूप 2 पढ़ लिए थे, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर मैदान पढ़ लिया था। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। कैसा है? मेज की आकृति, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अववाह के कारण बना है ना। तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार की अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार की पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार का पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ, मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों की श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करना है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय या कार्बी एंग्लोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन करें, यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां हैं। ये कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरों पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिम घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। भारत की भौतिक मानचित्र में थालघाट, भोरघाट तथा पालघाट की स्थिति को ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे। पूर्वी घाट की 60 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। वे अनियमित एवं बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट की पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अंडरलाइन करें इसको, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। इस भाग के शिखर जैसे अन्नामुंडी, जिसकी ऊंचाई है आपकी 2695 मीटर, तथा डोटा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। अंडरलाइन करें इसको, इंपॉर्टेंट है ये। परीक्षा के अंदर ऐसे बहुविकलात्मक प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कलान जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में हमको ज्ञात करनी है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता पाई जाती है कि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वालामुखी से हुई है ना। ये सेलें आग्नेय सेल से बनी हुई है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ क्या हुआ? अपरदन, और जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ, है ना। भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? शुष्क है, और यहाँ वनस्पति भी बहुत कम पाई जाती है ना। और वर्षा ऋतु में यहाँ पर कुछ सरिताएं
पानी की सरिताएँ नदियाँ, जिसको छोटी नदियाँ कहते हैं, दिखाई देती है, जो बाद में बालू में विलुप्त हो जाती हैं, है ना। और यहाँ केवल लूनी ही क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। तो ये प्रश्न और बनेगा कि पश्चिमी मरुस्थल या भारतीय धार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी का नाम है लूनी। बरकान, दूसरा प्रश्न और, बरकान किसे कहते हैं? अर्ध चंद्राकार जो बालू के टीले होते हैं, रेगिस्तानी भागों में अर्ध चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान के नाम से जाना जाता है। इनका विस्तार बहुत अधिक होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप बहुत से पाए जाते हैं, है ना। ये जैसलमेर में आपको कभी जाएं तो वहाँ पर बरखान के पूरे इस तरह से रेखाचित्र दिखाई देते हैं। तटीय मैदान, तटीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट का, मुंबई से गोवा के बीच के तट को भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। और मध्य के को कन्नड़ मैदान, और दक्षिण के भाग जो है उसको मलाबार तट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पूर्वी घाट को कितने भागों में बांटा गया? मोटे तौर पर 2 भाग, कोंकण तट और मलाबार तट, है ना। फिर बंगाली खाड़ी, पूर्वी तट घाट को फिर 2 भागों में बांटा गया है कि ये क्या है? उत्तरी भाग को क्या कहा गया? उत्तरी सरकार तट, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ बड़ी नदियाँ हैं जिसका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस तट की विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और बनता है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। चिल्का झील है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, महानदी डेल्टा के दक्षिण में। द्वीप समूह, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। कौन से? अरब सागर में अंदर कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। और बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखेंगे हम केरल के मालाबार तट के पास स्थित द्वीप लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको किस नाम से जाना जाता? लक्षद्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। अंडरलाइन करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। यह इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। कवरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरती, और ये प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। ओके। पिटिली द्वीप ऐसा है जहाँ पर मनुष्य नहीं निवास करता, और यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। बंगाली खाड़ी के उत्तर से दक्षिण तरफ फैले द्वीप श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। अंडमान द्वीप समूह, ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुत बिखरे हुए। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटे। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यहाँ घने जंगल आच्छादित हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भूआकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग में विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से पृथक हैं। वे देश के प्राकृतिक संसाधनों से संबद्ध बनाए जाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं पवनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इन्हें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिलता है। प्राचीन भाग खनिज के भंडार हैं, जिस देश में औद्योगिकरण की विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य एवं पौध संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इसमें प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूहों में रहते हैं। इनका विकास छिछले एवं गर्म जल में होता है। प्रवाल किसे कहते? प्रश्न आएगा। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, अंडरलाइन करना इसको, प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, और ये प्रवाल रोधिका का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार और हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं।
इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, या दे रखे हैं उनको करने हैं। इसमें से कोई रिपीट हो जाए, पहले अपन ने कर लिए तो उसको नहीं करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। और इसके अलावा भी पार्ट के अंदर मैंने जो अंडरलाइन बताए, अभी आपका त्रैमासिक एग्जाम होगा उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बहुविकलात्मक आएंगे, है ना। इसके बाद अधिक लघुतरात्मक आएंगे, फिर लघुतरात्मक आएंगे, तो वो पार्ट के बीच में से बनेंगे, ये पीछे वाला ही नहीं। तो इसको पार्ट को जब ध्यान से समझना है, जहाँ अंडरलाइन करना है उसको अंडरलाइन करना है, उसको देखना है। तो वो बहुत आपके, जो लड़का उन अंडरलाइन को देखेगा और पार्ट को साथ साथ में समझेगा, जो मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न बनता है तो उसी में से बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। धन्यवाद।